हेलो 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 हेलो। पीले वाले पिल गए यार। एलएसजी से पिल गए यार। क्या करते हो यार, क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो पीले वालों, क्या करते हो? अंशुल कंबोज भैंस किया वो अकेला। निकलस पूरन एंड मिचेल मार्श के नीचे आ गया। चेन्नई की तरफ से संजू के रन नहीं आएंगे। उर्विल के रन्स नहीं आएंगे, वो भी इम्पैक्ट वाले रन्स, वो जो तेज तरार बनाते हैं। या संजू का चलो कम से कम वो जो एक साइड से एंकर कर लेता है, क्योंकि संजू का एंकर भी लगभग 180-200 के स्ट्राइक रेट से होता है। यार ये दो आदमी नहीं खेलेंगे, बड़ा नहीं कुछ करेंगे क्रीज पे, तो सीएसके की बात नहीं बनेगी। कार्तिक शर्मा बहुत अच्छा खेला है फाइनली। जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस चीज़ का वेट कर रहे थे इतने टाइम से कि कार्तिक करके देगा, फाइनली उसने किया है कार्तिक ने। सीधा उसी पे चलते स्कोर कार्ड पे। लखनऊ वालों ने टॉस जीता है और चेन्नई को भेजा था फर्स्ट बैट के लिए। संजू सैमसन एंड गायकवाड आए थे ओपनिंग। संजू सैमसन पहली ओवर में उसने अच्छा स्टार्ट ले लिया था, 6 बॉल में 12 रन आ गए थे। बट ये पिच देख के खेलने वाली थी। ऐसे आके सीधी पहली बॉल से वो टुल्लागिरी चलने वाली थी नहीं। इतना भी मुश्किल नहीं था कि 200 में लड़ लोगे। आई थिंक 220 के अराउंड, 210 220 के अराउंड पार स्कोर था शायद। अब तो मैच देख के अनुमान लगा सकते हैं। अ, ठीक ही था पिच, ऐसा कोई खास उसमें ग्रेमलिन्स कुछ खास थे नहीं। बट अगेन ये जो रन्स बनाए ये कम बने। बट ये इनके फेलियर्स को देखे संजू एंड उर्विल के, तो बहुत ज़्यादा बने हैं रन्स। संजू सैमसन अगेन तगड़ा स्टार्ट लिया था, बट फिर कन्वर्ट नहीं कर पाया। 20 में 20 करके गया है। गायकवाड 9 बॉल 13 रन भाई, 9 बॉल 13 रन भाई गायकवाड। भाई लखनऊ के सामने भी नहीं चलेगा भाई, कर ले यार कुछ कर ले। उर्विल पटेल 7 बॉल 6 रन। उर्विल का पता नहीं दिन ही नहीं था आज। उर्विल का दिन ही नहीं था, और दिक्कत यही पड़ गई चेन्नई को कि संजू एंड उर्विल दोनों फेल हो गए इकट्ठे। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था चेन्नई का बैटिंग वाइज। कॉलर के ऊपर चढ़ के रखा है। उसके बाद कार्तिक शर्मा ने स्लो स्टार्ट किया था। उसने इनिंग बिल्ड करने की कोशिश की, क्योंकि ऊपर से 3 जल्दी हो गए थे। कार्तिक को एंकर भी करना था, रन्स भी बनाने थे, सब कुछ करना था। एक ऑलराउंड उसको इम्पैक्ट डालना था इनिंग में। अच्छा करके गया। आई थिंक 21 बॉल्स में 4 रन्स करके खड़ा था एक टाइम पे कार्तिक। फिर उसने फिनिश किया है 42 बॉल में 71 रन्स करके। 169 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करके गया है। क्योंकि नॉर्मली पिछले दो एक जो इसकी बड़ी पारी आई है, वो एकदम घटिया स्ट्राइक रेट से आई है। और ये भी मानता हूँ कि रिक्वायरमेंट थी नहीं 180 170 वाले स्ट्राइक रेट की। बट एक ये होता है ना कि खुद का टेम्पो बिल्ड करना, ना कि 120 की या रन अ बॉल की इनिंग्स पूरी खेल जाना। तो एक वो भी होता है। तो उससे वो जज नहीं हो पा रहा था मुझसे कि कार्तिक का गेम है क्या। इस भाई का अभी भी मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या गेम है। वो अग्रेसिव है, या वो विराट की तरह है कि वो देख के खेलता है, फिर जितना लंबा खेलेगा उतना बड़ा स्कोर करेगा। क्या क्या गेम है, मैं अभी तक थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ इसको लेके। ब्रेविस कैमियो खेल के गया, अच्छा खेल के गया, बट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए यार। ऊपर से 3 आउट हो गए जल्दी, और मेन 2 रन गेटर्स उर्विल एंड संजू जल्दी आउट हो गए। ब्रेविस को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि मैं बड़ा करके जाऊंगा कुछ। बट कैमियो खेल के गया है, और यही दिक्कत है ब्रेविस के साथ। इवन जब प्रोटियस के लिए खेलता है भी यही दिक्कत है कि वो बड़ा नहीं करता।
छोटा सा कैमियो डाल के जाता है या एकदम घटिया रन बॉल इनिंग्स या ऐसे फंस फंस के खेल के जाता है। वो फिर जाते जाते ऐसी कुछ शॉट्स लगा के जाता है कि टीम लगभग आ जाती होती है गेम में, फिर आउट हो जाता है और फिर टीम वापस आउट ऑफ गेम चली जाती है। तो अगेन ब्रेविस को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उसको ये सीखना पड़ेगा, ये गेम चलाना और एक लंबी इनिंग खेलना, इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलना। इतना अच्छा है कि वो चेन्नई के कैंप में है। चेन्नई में स्टीवन फ्लेमिंग बैठा है, एमएस बैठा है, वो खेल नहीं रहा, कम से कम बैठा तो है। संजू भी बैठा है और साथ में ये लोग भी है, उर्विल जैसे लोग भी है, शिवम दुबे जैसे लोग भी है। तो शायद उसको कुछ सीख दे देंगे ये लोग। क्या पता है उसका गेम इम्प्रूव ही हो जाए ब्रेविस का। ब्रेविस सीरियसली लेट डाउन कर रहा है यार। वो चलो कैमियो खेल के गया है, इनिंग वाइज तो ठीक है, बट अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना, मेन चीज़ ये है, वो ले नहीं पा रहा। ब्रेविस कहाँ पे है? 16 बॉल में 25, इनिंग ओके है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। शिवम दुबे भी फंस रहा था, शिवम दुबे भी रन अ बॉल या ऐसा कुछ चल रहा था। वो तो फिर आई थिंक आखिरी ओवर में उसने एक दो, ना दो दो चक्के चौके लगाए थे या ऐसा कुछ था, पता नहीं। आखिरी के ओवर में ये फटा था और फिनिश अच्छा किया था आखिरी ओवर। उसी में उसके रन आ गए, वरना शिवम भी ख़त्म ही था। शिवम की बस की बात थी नहीं आज। वो तो कैसे तैसे करके लग गए और अच्छा हो गया। अब अगेन स्कोर कार्ड देखोगे तो कहोगे अरे उसने तो बहुत अच्छा किया, बट जब मैच चल रहा था वो फंस रहा था, रन बॉल ही चल रहा था आखिरी ओवर तक। तो वो 16 में 32 करके गया, बहुत अच्छा करके गया ओवरऑल। प्रशांत वीर फंस रहा था, प्रशांत वीर ने 10 बॉलें खेल ली और 13 रन कर दिए। ओह, इधर थोड़े रन्स एक्स्ट्रा आ जाते ना। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि मैच जीत ही जाते, क्योंकि उधर तो वो पगलाए हुए थे मिचेल मार्श वगैरह। बट अगेन थोड़े रन्स और आ जाते, खुद की वो छोटी सी इनिंग भी अच्छी गिनी जाती कि इम्पैक्ट डाल के गया है। चेन्नई वालों ने 187 किए, 5 विकेट डाउन 20 ओवर बाद। बॉलिंग वाइज तो 7 वाइड थे इनके, क्या नाम है इनके लखनऊ वालों के। मोहम्मद शामी 4 ओवर 41, 1 विकेट। आकाश सिंह 4 ओवर 26 रन, 3 विकेटें। भाई साहब, आकाश सिंह पता नहीं किधर से आके क्या वो भाई करके गया है। वो टॉप ऑर्डर इसी ने उड़ाया, आकाश सिंह ने। क्या बॉल डाला था ऊपर ऊपर। फिर ये प्रिंस यादव थोड़ा रन ज़्यादा पड़ गए उसको, विकेट भी नहीं मिला, बट ओके है क्योंकि ओवरऑल वो ठीक करके आ रहा है अभी तक। तो एक आध ऑफ मैच चलता है, अफोर्ड कर सकते हैं इंडिविजुअली। 4 ओवर 49 रन। एंड मयंक यादव, मुझे इस भाई का सबसे बड़ा डर था, क्योंकि मयंक का ये होता है कि ज़्यादातर उसी उसका खुद का पेस बॉल डालते टाइम उसका खुद का दुश्मन बनता होता है। इतना ज़्यादा वो ज़ोर से आता है फेंकने, और एज वेज वगैरह भी लग गए तो सीधा बाउंड्री पे ही जाएगा बॉल। बॉल वो अच्छा डाल के जाता है, बट अगेन पेस उसका बहुत बारी खुद का ही एनिमी बना पड़ा रहता है। और एक और चीज़ कि वो लाइन एंड लेंथ भी उससे वो पक्की पकड़ी नहीं जा रही। बट कल बहुत अच्छा बॉल डाला उसने। 4 ओवर 26, कोई विकेट नहीं। पहला ओवर उसका महंगा पड़ गया था, आई थिंक 12 कुछ रन आए थे, बट आफ्टर दैट तो कमाल। उसके बाद शहबाज अहमद 4 ओवर 45, 1 विकेट। कोई इश्यूज नहीं, हल्का सा महंगा है बट कोई इश्यू नहीं है। फॉल ऑफ विकेट, कितना 37 का पावर प्ले, 2 विकेटें खो दी, और उधर से 80 समथिंग कुछ का पावर प्ले आया, भैंस की आँख। वो पागल हो गए टुल्ले उधर। गायकवाड गिरा 31 पे, गायकवाड गिरा 36 पे संजू, फिर 52 पे उर्विल। अब यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई थी उसके लिए, कार्तिक के लिए, कि उसको इनिंग भी खेलनी है, एंकर भी करना है, रन्स भी बनाने हैं। तो ओवरऑल वो बहुत अच्छा करके गया है।
बट हाँ, अगर वो उस टाइम पे आउट हो जाता, जब वो 21 बॉल में 24 कुछ करके खड़ा था, तब गालियाँ पड़ती। बट चलो कोई नहीं, अगला अच्छा खेल के गया, ओवरऑल बहुत अच्छा किया उसने। एंड शिवम दुबे ने भी बहुत अच्छा फिनिश किया बाय द वे। पार्टनरशिप्स ऊपर में एक 31 की पार्टनरशिप है, बट इम्पैक्ट नहीं है, 23 बॉल्स में आया है। फिर 44 बॉल में 70 आए कार्तिक एंड ब्रेविस के बीच, 8 बॉल में 20 कार्तिक एंड दुबे के बीच, एंड 45 रन्स 24 बॉल में शिवम एंड प्रशांत वीर के बीच। और अगेन वो शिवम भी रन बॉल रन बॉल से तो ऊपर ही चल रहा था, रन बॉल के अराउंड चल रहा था, पता नहीं क्या हो के रखा था शिवम का भी। बट वो एंड में आखिरी ओवर में वो बहुत अच्छा करके गया था शिवम दुबे। ओह, ये क्या था यार, क्या था ये क्या क्या करके गए हो यार। चमड़ी उधेड़ के रख दी उसकी अंशुल कंबोज की भाई, इतना लाइन एंड लेंथ का पक्का आदमी, इतना सटीक बॉलर। ओए होए 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 होए, क्या मारा है उसको। मिचेल मार्श 4 छक्के मार के गया है। निकलस पूरन जो लगभग पूरा ही टूर्नामेंट आउट ऑफ फॉर्म था, वो भी फॉर्म में आ गया अंशुल कंबोज को देख के भाई साहब। अंशुल कंबोज की तो ओए होए 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 होए, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अंशुल कंबोज इतने रन्स के लिए जाएगा कभी भी, क्योंकि वो अ, चलो 50 55, चलो 60 रन्स के लिए तो ठीक है 4 ओवर्स में। भाई कहते 3 ओवर भी खत्म नहीं हुए भाई, और 60 के ऊपर चला गया भाई। पता नहीं पर्पल कैप के रेस में से निकल के ऑरेंज कैप के रेस में आ गया था भाई। पता नहीं क्या होके रखा था अंशुल को, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तेज छक्के पे छक्के भाई साहब। जॉश इंग्लिश एंड ये मिचेल मार्श आए थे ओपनिंग। जॉश इंग्लिश रन बॉल करके गया, बहुत घटिया खेल के गया, 32 बॉल में 63। उस पे बाद में आते हैं। अब्दुल समद 3 बॉल 7 रन, एंड मुकुल चौधरी 10 बॉल 3 रन। बट ये दो जो टुल्ले हैं, ये मिचेल मार्श और ये निकलस पूरन। मिचेल मार्श 38 बॉल में 90 रन्स भाई साहब, 38 बॉल में 90 रन्स। ना आए देखा ना भाई देखा, बस कूटता ही चला गया, कूटता ही चला गया भाई। भाई क्या क्या गजब का खेला है मिचेल मार्श। दूसरी साइड से जॉश इंग्लिश ने फुल प्रेशर बना के रखा था, और दोनों एंड से रन नहीं आ रहे थे। बट अकेला मिचेल मार्श ही काफ़ी था चेन्नई के लिए। और फिर निकलस पूरन भी आया। निकलस पूरन भी आया, वो भी 17 बॉल में 32 करके गया। निकलस पूरन भी 4 छक्के मार के गया उसको, अंशुल कंबोज को भाई साहब। अंशुल कंबोज का तो भी ये भी नहीं कह सकते दिन ही नहीं था। पता नहीं, पता नहीं किसी ने उस पे जादू टोना टोना करके रखा है कि भाई आज ऑरेंज कैप की रेस में भागेगा, ना कि पर्पल कैप की। ओए होए होए, मिचेल मार्श अनलकी था जो रन आउट हुआ है। नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा था, निकलस पूरन सामने था, और उसने एक स्ट्रेट शॉट ही खेला पूनन ने। और नसीब था कि मुकेश का हाथ वाथ वगैरह लग गया, बॉलर का हाथ वगैरह लग गया, हाथ था पैर था पता नहीं क्या, याद नहीं आ रहा, आई थिंक हाथ ही था। फिर वो बॉल जाके स्टंप्स पे लग गई, और मिचेल मार्श रन आउट हो गया। वरना सेंचुरी तो पक्की थी भाई की, ये सेंचुरी के बगैर कहीं नहीं जा रहा था, और जिस हिसाब से आउट हुआ इसी हिसाब से आउट आउट होता। ये मिस क्यूज वगैरह में तो आउट होने वाला था ही नहीं है। उसके बाद पूरन चलो काम ख़त्म करके गया है, इनिंग को नॉट आउट गया है, 17 बॉल में 32 करके गया है। कंप्लीट वन साइडेड बैटिंग इन लोग की तरफ से, लखनऊ वालों की तरफ से। चेन्नई वालों को देख के लग रहा था कि पिच मुश्किल है, पिच ये है वो है। और चलो एक पट्टी तो कमेंटेटर्स ने भी पहनाई मेरे आँख पे कि नहीं नहीं पिच बहुत मुश्किल है, ये है वो है। और एक पट्टी मैं खुद अपने आंखों पे पहना रहा था कि नहीं नहीं, 200 वाला वो है नहीं, 180 के अराउंड वो है। बट फिर ये आए, ये राक्षस आए,
ये मिचेल मार्श, बाइसन और वो पूरन, पूरा वो टूर्नामेंट आउट ऑफ फॉर्म था। आई थिंक एक मैच में ही चला है इससे पहले। भाई साहब, पिच मुश्किल? ना ना ना, वो तो सीएसके वाले ऐसा वो दिखावा करके गए हैं कि पिच मुश्किल था। बॉलिंग पे चलते हैं। कहाँ पे है? अरे किधर खो गया? खुल जा। बॉलिंग। अरे स्क्रीन पे क्या आ रहा है? हाँ ओके, स्क्रीन पे तो सही आ रहा है। हाँ, 3 वाइड, एक, हाँ 3 वाइड थे और ज़्यादा कुछ था नहीं। इसके बाद ये क्या नाम है, मुकेश चौधरी। हाँ मुकेश चौधरी, 3 overs 24 रन, 1 विकेट, बहुत अच्छा बॉल डाल के गया है। स्पेंसर जॉनसन, पहला मैच 4 over 39, 1 विकेट, बहुत अच्छा बॉल डाल के गया है। पहले मैच के हिसाब से मुझे लगा पहला मैच है, वो भी इतने क्रंच टाइम पे है, तो ज़्यादा रन्स पड़ेंगे उसको। बट चलो ठीक है। 9.8 का इकोनॉमी है ओनली। दिक्कत ये है ना कि एक टाइम था T20 में कि 8 का इकोनॉमी बहुत अच्छा माना जाता था। अब ये है कि 9-10 का भी अगर इकोनॉमी हो तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो वाली दिक्कत है फ्लैट विकेटों के कारण। बट चलो ठीक है। नूर अहमद, 4 over 21 रन। नूर ने इतनी अच्छी बॉलिंग डाली है, बस विकेटें नहीं मिली। अगर ये विकेटें निकाल देता नूर, बात कहीं ना कहीं बन जाती। बट वो चांसेस ही क्रिएट नहीं हुए थे, तो अनफॉर्चुनेट चीज़ है। गुरजपनीत सिंह, 3 overs 34 रन्स, 11.3 का वो है, थोड़ा महंगा है बट ओके। फिर अंशुल कंबोज, सबसे पहला नाम अंशुल कंबोज, 2.4 overs 63 रन्स। भाई साहब, 63 रन्स बॉलर लोग 4 ओवरों में खाते हैं। ये भाई मेरा कितने, 6 6 4, कितने हो गए, 16 बॉल में खा गया भाई 63 रन्स। भाई के अगर 4 ओवर पूरे हो जाते, भाई ने सेंचुरी कर देनी थी आज। भाई की सेंचुरी पक्की थी आज बैश की यार। 63 रन यार, कोई सेंस है इस बात में? 63 रन किसको कहते हैं? आ, वो तो एक तो एंड एंड में कूटा गया था अंशुल, उसमें 4 छक्के आए थे निकोलस पूरन के 17th ओवर में। फिर 5वीं ओवर में मिचेल मार्श ने कूटा उसको, 4 छक्के आए अगेन, एंड एक डॉट और एक चौका। तो 24 and 28, तो ये हो गए, कितने हो गए, 52 एक रन्स। और फिर उसकी जो पहली ओवर थी, इनिंग की 3rd ओवर, उसमें 11 रन्स आए थे। तो वो 52 and 11 63। भाई साहब, कोई रहम, कोई दया माया वाया कुछ नहीं। आज तो एक्चुअली मैं कुछ भाई तरस ही कर लेते इस भाई पे, अंशुल पे यार। इतना जुल्म भाई पे। 23.6 का वो है उसका इकोनॉमी। हाँ इकोनॉमी, रन रेट नहीं, उसका इकोनॉमी है भाई का 23.26। भैंस की आंख। ओह। यहाँ पे ये विकेटें थोड़ी सीक्वेंस में गिर गई। जॉश इंग्लिश एंड मिचेल मार्श तो बैक टू बैक आउट हुए थे। और वही, और ये अब्दुल समाद भी चलो जल्दी आउट हो लिया था। अब दिक्कत ये है ना कि कमेंटेटर्स भी क्या कहते हैं, अपने जो इंडियन कमेंटेटर है उसमें, जो इंग्लिश कमेंटरी करते हैं, वो भी पता नहीं कौन सी पट्टी पहना रहे हैं कि अरे चेन्नई बैक इन दिस, चेन्नई फाइटिंग दिस। अरे फाइटिंग तो बात खत्म हो गई थी भाई साहब। ये देखो ना, जब ये अब्दुल समाद आउट हुआ, कितने 41 रन चाहिए थे आखिरी के 7 एक ओवर में। भाई क्या क्या बात कर रहे हो, फाइटिंग बैक? कोई सेंस है इस बात में, फाइटिंग बैक? मिचेल मार्श एंड जॉश इंग्लिश की पार्टनरशिप, जॉश इंग्लिश तो रन बॉल करके गया है, ये पूरा इसने मिचेल मार्श ने बलबूते पे खींचा है। 70 बॉल्स में 135 रन्स। फिर वो बैक टू बैक विकेटें आ गई, और फिर एंड में 44 रन्स 20 बॉल में। भाई साहब,
कोई रहम, कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं। कम भाई, तीतर बना दिया भैंस की आंख। पता नहीं क्या 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 कहे इस पे, क्या कहे इस पे यार। 16.4 ओवर में चेस करके चले गए। अब ये भी बकैती नहीं मार सकते पीले वाले कि 10-15 रन शॉट, 10-15 रन। भाई 3 ओवर पूरे के पूरे बचे हुए, 3 ओवर और 2 बॉल। भाई साहब, चमड़ी उधेड़ के रख दी उसने, खास करके उसने, वो मिचेल मार्श ने। भैंस किया क्या खिल के गया अकेला। ये देख लो कहाँ पे है। अरे रुक जा, किधर है? हैं? ये, अरे ये है, ये इधर एडन मार्करम के बगल में ये ऋषभ पंत। भाई ने रिस्क ही नहीं लिया। कल क्या कह के गया था? पंत सबसे कंफ्यूज्ड आदमी है। भाई कह रहा है मैं कंफ्यूज्ड हुई नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं बैटिंग करने। भाई कह रहा है मैंने बंदे रखे हुए हैं, वो काम करके आएंगे, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा। अब ये तो अच्छी बात होगी कि ऋषभ आया नहीं। एडन मार्करम को क्यों नीचे रखा है? एडन मार्करम को तो भेज देता। हे पंतिए, अरे भाई, हे उल्टी गुलाटी मारने वाले, इस भाई को तो भेज देते, एडन मार्करम को। पैश किया पंत खुद तो बर्बाद है ही है। एडन को भी लेके डूबेगा ये भाई। पैश किया पंत्या, पंत्या मत कर ऐसा। पंत्या मत कर, मैं अभी भी कह रहा हूँ मत कर। एडन मार्करम अच्छा करके जा रहा है, उसको उसको बर्बाद मत कर। अच्छा करके जा रहा था एटलीस्ट जब वो ओपनिंग आ रहा था। उसको बर्बाद मत कर तेरे चक्कर में। टॉप फोर ही है पॉइंट्स, उस पे पॉइंट्स टेबल पे टॉप फोर ही है। ये क्या हो गया? चेन्नई वाले आई थिंक पांचवे पे थे, छठे पे आ गए हार के। ना पॉइंट्स बढ़े ना कम हुए। इतना गंदा खेलो भाई साहब। राजस्थानियों की दिवाली आ गई एडवांस में। ना उनका मैच में कोई लेना ना देना ना कुछ। पोजीशन बढ़ गया उनका। ए रे चेन्नई वालों क्या करते हो यार, क्या करते हो? शुरू शुरू में लग रहा था चेन्नई एंड कलकत्ता से घटिया टीम कोई नहीं है। आज चेन्नई वालों ने ऐसा फिर वो ईगो पे लिया कि क्वालिफिकेशन अभी भी उनके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई नहीं हो सकते, बट ऐसा उन्होंने मीटर खींचा उसके बाद। वो क्या कहते हैं वो, दरवाजे पे खड़े थे उसके, टॉप फोर के अंदर जाना था, दरवाजे के अंदर, और दरवाजे से और पीछे भाग लिए भाई साहब। ओए होए होए। चल, कोई कोई इश्यूज नहीं है। अभी भी सबका क्वालिफिकेशन अपने हाथ में है। ये टॉप सिक्स टीम्स के सबके क्वालिफिकेशन उनके हाथ में है। और अभी ऐसा ये ऐसा रज कह रहा हूँ, ये क्या नाम है, राजस्थान वाले ये सबसे बेस्ट पोजीशन में खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक मैच कम खेला है बाकियों से। एक मैच कम खेला है, अगर जीत गए 14 पॉइंट आएंगे सीधा, छलांग मारेंगे उस पे थर्ड पोजीशन पे। आरआर के लिए क्रूशल होके रखा है। और आरआर का अभी एक अच्छा खासा ब्रेक भी आ चुका है, तो फटीग वगैरह का भी ज़्यादा इश्यू आएगा नहीं अब प्लेयर्स वगैरह का। और आई थिंक नंड्रे बर्गर भी अब खेल लेगा, तो वो तो अब खिलाएंगे फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग यूनिट। और सीएसके चलो माना, वो क्या नाम है, जेमी ओवर्टन वो इंजर्ड था, बट उसकी कमी एक्चुअली में खली थी क्या बॉलिंग में? तो हाँ कह सकते हो। बैटिंग में तो उसकी बारी ही नहीं आई, क्योंकि वो नीचे आता है ना, बारी ही नहीं आती।
बट बॉलिंग में चलो इक्का दुक्का विकेट और निकाल देता है, कितने आखिरी ओवर तक चला जाता मैच। बट या सीएसके इतने सारे इंजरी कंसर्न्स हुए हैं उनको इस सीज़न, फिर भी वो उधर खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी है टॉप 4 की। मानना पड़ेगा, मान गए चेन्नई वालों को। ये था कल का मैच एंड पॉइंट्स टेबल टुनाइट में है। टुनाइट में कौन है? टुनाइट में है ये कलकत्ता एंड जीटी। ये होगा ईडन में। अरे यार, आह, कलकत्ता ढंग की 11 खिलानी नहीं, अजिंक्य रहाणे को नीचे नहीं करना, ढंग का बैटिंग ऑर्डर नहीं खिलाना, या चलो जो 11 खिलाई है उसके हिसाब से बैटिंग ऑर्डर नहीं खिलाना। ईडन पे, यार ईडन पे ये है कि पिच वो स्पिन फ्रेंडली शायद बना देंगे, बट ईडन में ये है कि उतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं हमारा खुद के घर में, या चलो मेरे को एटलीस्ट ऐसा इंप्रेशन है। जीते हैं मैचेस, ऐसा नहीं है कि सारे ही हारते हैं, बट वो डोमिनेंस नहीं है अपने घर में। इसके अलावा तो जीटी ओवरऑल तो बहुत वेल राउंडेड है। 3 उसने रबाडा और सिराज ने डालने हैं, ऊपर से फिर होल्डर आएगा, इधर से फिन एलन जल्दी आउट हो लेगा, अजिंक्य कुछ करके नहीं देगा, रघुवंशी प्रेशर में खेल रहा है, ग्रीन आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है, वो भी बर्बादी है। रिंकू पे कितना और भरोसा करेंगे, और रिंकू को निकाल के भी क्या ही कर लेगा, अगर क्वालिफिकेशन का बन भी गया हमारा तो क्या ही कर लेंगे हम। तो बेसिकली जीटी जीत रही है बेसिकली। ये सारे बातों का तो कितना ही है, जीटी जीत रही है। यही था आज का ज्ञान बाबा जी की तरफ से। बाबा जी कल आएंगे कलकत्ता एंड गुजरात पे ज्ञान खोदने के लिए, हालांकि कलकत्ता पे जो ज्ञान होगा वो मोर और लेस तो सेम ही होगा, रिपीट। हाँ, अनलेस कुछ अच्छा ही कर दे, तो यू नेवर नो। बट जीटी बहुत ज़्यादा वेल राउंडेड स्ट्रॉन्ग लगती है कलकत्ता से। तो वो क्रिकेट मध्यम मध्यम खेलते हैं, बट वो उनके मिजाज का वो है वो गेम। कलकत्ता पता नहीं यार, पता नहीं, मैं दिमाग घिसना ही बंद कर दिया। मैं दिमाग घिसना बंद कर दिया, बर्बाद है। हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं है तैयार। ना करबो है, ना लौरबो है, ना जीतबो है, बस हारबो है। बस हारबो है, बस इतना ही है। हारबो हारबो हारबो। कल मिलते हैं। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ये बता देना कलकत्ता एंड उसके गुजरात में कौन जीत रहा है। आई थिंक गुजरात जीत जाएगा, उनके फेवर में है स्केल्स। आई थिंक वो जीत जाएगी। कल मिलते हैं। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ये कर लेना। कल मिलते हैं।